हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीजेपी मध्य प्रदेश में 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान का आगाज करने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी छोटे से लेकर बड़े हर कार्यकर्ताओं तक समर्पण निधि लेने की तैयारी की है। बीजेपी इस बार समर्पण निधि में अब तक सबसे ज्यादा चंदा जुटाने की तैयारी में। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। मंत्री लखमा के मुताबिक शराब के संबंध में फैसला कैबिनेट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेंगे। लखमा ने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से अब तक शराब दुकान को बंद करने के लिए एक भी आवेदन नहीं आया। सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह शराब दुकान खोलने की मांग है। यूपी के चुनाव में जातीय समीकरणों को देखते हुए नेताओं और मंत्रियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद भारत सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। उनके मुताबिक यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अब अध्यात्म को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर दी है और आध्यात्मिक को साधना के लिए मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के बाद अब तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में भी ध्यान कुटी बनाई जाएगी। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहाँ एक ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है और इसी को ध्यान में रखकर पर्यटन विभाग ध्यान कुटी बनाने की कार्ययोजना की। मध्य प्रदेश में अब तक सरकार पशुओं के डोर टू डोर इलाज के साथ चिकित्सा सुविधा के लिए वेटनरी एम्बुलेंस की शुरुआत करेगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए पहले चरण में 64 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और साथ ही राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय कॉल सेंटर की भी सुविधा दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि नई पहल में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी घरों तक मुहैया कराई जाएगी। शिवपुरी में लोकायुक्त टीम ने 5000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को धर दबोचा। पटवारी ने नामांतरण के नाम पर फरियादी से 8000 रुपये की मांग की थी। फरियादी ने पहले 2000 रुपये दिए और बाद में परेशान होकर लोकायुक्त में शिकायत कर दी और टीम ने पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सिंगरौली में नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मेडोली में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना के बाद स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और मुआवजा देने की मांग की। पन्ना जिले के सलेया थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली और घटना में महिला और उसकी 1.5 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल घटना का कारण अज्ञात है। शिवपुरी में एक प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार प्रेमी जोड़ा गांव से भाग रहे थे, लेकिन युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी मिलने पर उन्होंने प्रेमी की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया। गुना जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने मोबाइल चोरी के शक में युवक की पिटाई की। 2 आरोपियों ने युवक को गाली गलौज करते हुए निर्वस्त्र पीट दिया और जिस जिले में 7 दिन के भीतर दूसरी बड़ी घटना है। शिकायत पर पुलिस मुख्यालय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं दूसरा आरोपी फरार। नीमच के बघाना थाना क्षेत्र में 2 युवकों को खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है और घटना सोमवार दोपहर को बताई जा रही है, जब 4 युवक गांव के किराना दुकान पर पहुंचे और दुकान संचालक हातिम अली से पैसे की मांग करते हुए मारपीट करने लगे। हातिम के चिल्लाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गया। 2 युवक फरार हो गए। बाद में बचे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जबलपुर के रांझी थाना पुलिस ने नशे का इंजेक्शन बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 152 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो वहां ये कारोबार लंबे समय से कर रहा है और उसके 90% ग्राहक नौजवान युवक हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महासमुंद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था और इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर डालकर फिर डिलीट भी कर दिया और इस दौरान कई लोगों ने वीडियो देख लिया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
गौरेला पिंडरा मरवाही पुलिस ने मध्य प्रदेश के 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से कार में भरकर गांजा लाया जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जोगीसार गांव से तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 क्विंटल गांजा भी जब्त किया गया। कवर्धा जिले में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई गांव में घटिया चावल वितरण किया जा रहा है। मामले में पूरे स्कूली बच्चे और उनके अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है और इसके बाद कलेक्टर ने एक टीम गठित कर जांच कराने का आश्वासन दिया है। बिलासपुर के सोठी सर्किल के जंगल में तेंदुए का शव मिला है और तेंदुए के शव से नाखून, दांत, पूंछ और चारों पंजे गायब हैं। इससे तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। वहीं CCF-DFO की मौजूदगी में तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम होगा। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के गठन को 2 साल पूरे होने पर 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और साथ ही अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल करेंगे और इस मौके पर कई स्पर्धा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में ठंड का दौर जारी है और पठारी इलाकों में अब भी पाला पड़ रहा है और कड़ाके की ठंड से कई जगह बर्फ की चादर भी जम गई है। सरगुजा के मैनपाट सहित अन्य इलाकों में ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। पीएम ने कहा कि 75 साल में देश की दिशा और गति देने के अनेक स्तर पर प्रयास किए गए हैं और इस सब का अच्छा लेखा जोखा लेकर हमें जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना है और कमियों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम आने वाले 25 साल में 75 साल के गति से ज़्यादा तेज़ गति से देश को बहुत कुछ दे सकें। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी से बड़ा संकट नहीं देखा है और सभी ये संकट आफतें लेकर आया है और इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों के लिए इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई ताकि ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो, उनके घर का चूल्हा न जले। भारत ने ये काम करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना पर काबू पाने का अचीवमेंट 130 देशों का है और पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना हो रही है। हमारी सरकार गरीबों को घर और राशन देने का काम कर रही है। कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार में 5 करोड़ गरीब परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम किया गया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और उत्तर तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं और जिस तरह से MSME क्षेत्र के लोग डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं ये उत्साहवर्धक है और दिखाता है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है। देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए MSME के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिजाब पहने हुई छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है और प्रवीण ने महाभारत के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया। हालांकि दर्शकों के दिलों में वो आज भी अपने भीम के किरदार के रूप में राज कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला जाना है और आईसीसी ने इस मैच को लेकर टिकट बेचना शुरू कर दिया और घंटे भर में ही सारे टिकट बिक गए। आईसीसी वर्ल्ड कप के अभी तक 2 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिसमें से 60,000 टिकट केवल भारत और पाकिस्तान मुकाबले के हैं, जो कि हाउसफुल हो चुका है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के मैदान पर होगा। भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर 1-0 से आगे है। कल का मैच जीतने के साथ ही टीम सीरीज का भी
पर भी कब्जा कर लेगी। मध्य प्रदेश में आज नर्मदा जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की कल सोमवार से शुरुआत हो गई। इस मौके पर खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा अर्चना की। वहीं शिव मंदिर में मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार कर महाअभिषेक और यज्ञ किया गया। होशंगाबाद में भी मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया गया। आज दोपहर सेठानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम आज शाम को 4 बजे से होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल होंगे। वहीं अमरकंटक में भव्य शोभा यात्रा कल निकाली गई, जिसमें देश भर से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। खरगोन के बड़वा में नर्मदा के तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। जिले में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान मां नर्मदा का 501 लीटर दूध से जलाभिषेक किया गया। जबलपुर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम शिवराज नर्मदा जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पर अपने पिछले रिकॉर्ड के साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, लेकिन इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान सोमवार को संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 22 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है और इस साल किसानों से खरीदे किए गए धान के एवज में उन्हें 19,083 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया जा रहा है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। जांजगीर चांपा जिला दूसरे और महासमुंद जिला तीसरे स्थान पर है। गौरेला मरवाई जिले में इस साल 13,976 किसानों से 69,524 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है और जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में धान खरीदी का काम पूरा कराया जा रहा है, जिससे 19,628 किसानों से ने पंजीयन कराया था। बता दें कि कल 7 फरवरी को धान खरीदी की अंतिम तारीख थी। श्योपुर स्टैंड में बस खड़ा करने पर अब 50 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा और इसके लिए नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं इस आदेश का अब विरोध भी होने लगा है। बस ऑपरेटर्स नगर पालिका के आदेश का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि नगर पालिका हमसे अवैध वसूली कर रही है। वहीं नगर पालिका का तर्क है कि इससे हम बस सिस्टम में सुविधाएं बढ़ाएंगे। जगदलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस पार्षद कोमल सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नगर बंद बुलाया और इस दौरान पूर्व मंत्री केदार कश्यप समेत कई नेता गिरफ्तार हुए। बीजेपी ने पीएम आवास के नाम पर उगाही का आरोप लगाया है। मामला संजय गांधी वार्ड का है। मुरैना जिले के दिमनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की और पूर्व सरपंच सहित कई आरोपियों के घरों में दबिश दी और यहां पर हजारों लीटर नकली शराब घरों और खेतों से बरामद किया गया, जिसकी कीमत जिसे जेसीबी से मशीन से खोद कर निकाला गया और वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नहान और देसी शराब के ड्रम भी बरामद किए। देश में अब तक 170 करोड़ 18 लाख से भी ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 95 करोड़ 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पहला डोज और 73 करोड़ 47 लाख से भी ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 12 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 67,597 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,80,000 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,188 मरीजों की मौत हुई है और कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 9,94,000 के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3,945 नए मरीज मिले हैं और जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,591 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 2 मरीज की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,130 मरीज ठीक हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1292 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4180 लोग स्वस्थ हुए हैं और बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिव दर 3.46% है। वहीं कोरोना पॉजिटिव एक्टिव के मरीजों की 13,106 है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 79 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,68,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 74 लाख से भी ज़्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो एक्टिव मामले इस वक्त 7 करोड़ 47 लाख के पार पहुँच गए। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की गति धीमी होने के बाद भी इस वायरस का असर कई सालों तक महसूस किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कई देशों के बीच टीकाकरण को लेकर काफ़ी असमानता है, जिससे लोगों पर इसका प्रभाव और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कोरोना के ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर शोध किए जा रहे हैं और इस बीच कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन और बूस्टर डोज इस वेरिएंट के खिलाफ ज़्यादा असरदार नहीं है। बता दें कि इस परेशानी से निपटने के लिए दुनिया भर की फार्मा कंपनियां ऐसी वैक्सीन बनाने में लगी हुई है जो कि खास तौर पर ओमिक्रॉन को अपना टारगेट बनाए। चीन कोरोना को लेकर रोकने के लिए सख्त जीरो कोविड पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिससे देश का इंपोर्ट बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बता दें कि चीन आयातित सामग्री को कड़ी निगरानी में रखे हुए है, जिसके कारण दक्षिण एशियाई देशों के किसानों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। और नई पॉलिसी के अनुसार ट्रक ड्राइवरों को चीन में माल लाने से पहले 18 दिन के क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। बाइडेन ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस की गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 को शुरू नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों के जमावड़े के बाद अमेरिका काफ़ी सतर्क है और रूस के हर एक चाल पर निगरानी बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत के बाद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन ने 5 घंटे की बातचीत के बाद कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर से पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी है। दरअसल रशिया ने रूसी मीडिया में आई इस खबर को खारिज कर दिया, जिसमें कश्मीर को एक और फिलिस्तीन बनाने की ओर अग्रसर कर दिया गया है और साथ ही कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। ये बयान ऐसे समय में आया जब इमरान खान की रूस यात्रा पर जाने की उम्मीद है। मेडागास्कर में तूफान बदसराई ने कहर बरपाया है। करीब 2 हफ्ते में ही दूसरा बड़ा तूफान बदसराई पूरी तट पर करीब 235 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से टकराया है। तूफान की वजह से 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं तेज़ हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, साथ ही कई इमारत और घर तबाह हो गए। कनाडा की राजधानी में 9 दिनों तक चल रहे ट्रक ड्राइवरों के विरोध के चलते ओटावा में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ओटावा के मेयर ने कहा कि प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर हो गया था और इसके चलते आपातकाल की घोषणा की गई। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अपने बड़े रिंग खड़े कर दिए हैं और टेंट और स्थायी झोपड़ियां लगाकर राजधानी को ब्लॉक कर दिया।